हाँ जी। तो कल अक्यूजेटिव पढ़ा था, चेंज करना आ गया आपको। लाइट कम तो नहीं है? है? कम लग रही है? बढ़ाऊं? कैमरे के चक्कर में कर दी। क्या होता है कि वो लाइट ज्यादा होती है ना, तो कैमरा रीड नहीं कर पाता, पर लाइन से आने लग जाती है। नहीं नहीं, मैं एक एक तो जला देते हैं। देखो, वो देखा? देखो, देख रहा है? ये देखो, ये देखो, ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे ये। ये कहानी है। जूम यूजर कौन है? देखो, बिल्कुल क्लियर। अब सही है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना? अरे क्या, जलाओ यार। अजी म्यूट कर लो, म्यूट। प्रमोद, तेरे यहां से आ रही है आवाज? नहीं सिद्धू, सर। सिद्धू भाई, हाँ जी सर। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है पीछे से। हाँ जी, अब देखो एक चीज समझो। अब क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर देंगे, या स्टेटमेंट जो कल बनाए थे उन पे क्वेश्चन बनाएंगे अपन। ठीक है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? अक्यूजेटिव में क्वेश्चन देखो, अक्यूजेटिव, और इधर नॉमिनेटिव। देखो, नॉमिनेटिव में किससे बनता है? वेयर से और वास से। ठीक है? अक्यूजेटिव में वेन से और वास से। ठीक है? ये पर्सन के लिए और ये कोई थिंग्स के लिए। पर्सन के लिए नॉमिनेटिव में क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से। पर्सन में, अक्यूजेटिव में, अगर अगर अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आपका पर्सन है तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेन से। अगर सब्जेक्ट आपका थिंग है, कोई चीज है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। और ऑब्जेक्ट भी अगर आपका कोई चीज है तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है। वेन का मतलब हो गया हिंदी में बोले तो किसे, होम। ठीक है? और वास का मतलब क्या, मीन्स व्हाट। ये लिख लो। बता दू? हाँ भाई, भर दे, तैयार हो जाएगी, गारंटी है।
सर वो आज नहीं आ रही। आ गई आवाज? हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, यहां पे दू तो आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी ये दू तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव। ये जो वास है इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, ये रहा। इसको हमें अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा। अभी नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वो नॉमिनेटिव ही होती है। अब जब इसको आंसर में दूंगा तो दू का क्या करना पड़ेगा, आई। आई। बताओ, दू का इश। आई होगा तो क्या हो जाएगा, इश। इश हो गया, देखो इश। अब यहां तो दू था, तो जब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब की कॉन्जुगेशन भी चेंज होगी भाई। ये वर्ब है एक्चुअली वेरफन, इरेगुलर वर्ब, इसलिए वो चेंज हो गई थी, देखो यहां पे, है ना। अब वेफम वर्ब पता चल गया, कॉन्जुगेट करेंगे इसके हिसाब से, वो क्या आएगा, वेरफ। वेरफ हो गया, ई एन हटा के क्या लगा दिया, ई लगा दिया, इश वेरफ। अब देखो, अब वॉट का जवाब देना है हमें। वास के लिए क्या रहा, आइन बाल। अब बॉल क्या होती है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। नहीं, मस्कुलिन होती है, कल किया है आपने, देखो तीसरा मस्कुलिन। एग्जाम्पल था बाल वाला, देखो आप एक बार। हाउ कैन यू फॉरगेट सो इजीली, देयर बाल है, देखो दे रखी है, ये रहे सर, देरो देयर बाल, मस्कुलिन। आप न्यूट्रल बता रहे हो, बताओ। हाँ, तो देयर बाल है मतलब मस्कुलिन है। अब इसको मैं अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, तो आइन का अक्यूजेटिव क्या हो रहा है मस्कुलिन में, देखो टेबल में क्या होगा, आई। आइन का अक्यूजेटिव मस्कुलिन। एनिमल। कहाँ है आइन, कहाँ है, आइनन। आइनन होगा, ये रहा, अच्छा। आइनन होगा, आइन का आइनन हो जाएगा। इश्वेर्फ, क्या हुआ, कुछ बैठ गया क्या, गुडन टाक सर। आइनन बाल, और ये आपका एजेटिव रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है अपने को। इन दी लुफ्ट, इसका मतलब हो गया मैं हवा में एक बॉल फेंकता हूं। दे रखा था तो हमने आइलैंड किया था। नहीं, वो आइन इसलिए किया था, वहां पे आइन दे रहा था, इंडिकेशन दे रखा था वहां पे, इसलिए। नहीं बट देयर था ना, तो उसको चेंज करके हमने आइलैंड किया था ना। हाँ, बट यहाँ तो देर। यहाँ पे अब, लेकिन यहाँ पे आइन बाल दे रखा है, लेकिन अपने को आर्टिकल पता होना चाहिए कि जो बॉल है वो मस्कुलिन होती है, तो फिर आइन का अक्यूजेटिव आइन नहीं तो लिखना पड़ेगा। ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपने को, है ना, ये फर्क है। ये सेंटेंस बन गया अपना, लिख लो। Ich werfe einen Ball in die Luft। कोई भी डाउट हो ना पूछो, मन में नहीं रखना है ना। वो छोरे तो गायब हो गए, वो दोनों, तो छोड़ दिया सपना इंग्लिश का, ऐसा है। हम्म, कब, उन दो में से एक लेगा। सेकंड पे आ जाए, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, वास निम्ट एयर हाउस देयर मापे। अब देखो, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, एयर। एयर नॉमिनेटिव हो गया, ठीक है। तो वास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होगा, वास की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि एयर तो सब्जेक्ट तो दे रखा है। तो वास का जवाब क्या है हमारे पास, ये रहा। यानी वास की जगह हमें इसको लिखना है, लेकिन ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, इसको अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा। अब डी में दे रखा, देयर मतलब डेफिनेट आर्टिकल में दे रखा है, तो डी का अक्यूजेटिव क्या होगा, टेबल देखो, डी, डी होगा, बात खत्म। तो डी डी सेम आ जाएगा, हाँ जी सर। है ना। तो अब एयर जो है वो कौन सा पर्सन है बताओ, एयर का तो सेकंड हो गया भाई, थर्ड है, थर्ड पर्सन है, वह है ही शी इट, थर्ड पर्सन होता है, तो एयर का एयर ही रहेगा भाई। तो जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी, देखो सिंपल सी कहानी है, जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी। तो एयर निम्ट, निम्ट कौन सी वर्ब है, नेमन वर्ब है, नेमन, इसमें डबल एम हो जाता है दू के साथ और एस एस के साथ। तो एयर निम्ट, नेमन का मतलब होता है टू टेक, तो ही टेक्स
क्या? वॉट? डी हेफ्ट। कल भी आया था, दास हेफ्ट, डी हेफ्ट, नोटबुक्स। तो वास की जगह क्या लिख देंगे? डी हेफ्ट आउस देयर मापे। मापे होता फोल्डर। तो ही टेक्स द नोटबुक्स फ्रॉम द फोल्डर। ये मतलब हुआ। हाँ जी, 3 नंबर बनाओ, क्या बनेगा? कोशिश करो 3 का। डिस्कस कर लो, चाहो तो आपस में डिस्कस करो क्या आना चाहिए। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है। ईयर क्या होता है? सेकंड पर्सन प्लूरल है, राइट? तो सेकंड तो अब सेकंड पर्सन प्लूरल को फर्स्ट पर्सन प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा, नहीं कि अब वियर हो जाएगा। वर्ब कौन सी है? ट्रिंक, ट्रिंक्ड वर्ब है, लेकिन वर्ब क्या होगी? त्रिंकन हो गई ना। तो वियर को वियर के हिसाब से कॉन्जुगेट करो। त्रिंकन का त्रिंकन ही रहेगा, ईएन लगता है, तो वियर त्रिंकन। वास का सर जवाब क्या है? कोको कोला। अब आइन ग्लास, दास ग्लास होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नोइट्रल है ग्लास, तो आइन का आइन ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? वियर ट्रिंकन आइन ग्लास कोका कोला गैरने, या वी लाइक टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ कोको कोला। सर गैरने ईयर तो मतलब ग्लैडली, मुझे मतलब मुझे एक ग्लास कोको कोला पीना पसंद है, ये कहना मतलब हुआ उसका। आई लाइक टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ कोको कोला ग्लेडली, विलिंगली, ग्लैडली, उसके लिए सर आता है सर जी। सर ईयर तो वियर मतलब सब्जेक्ट के में चेंज हो गई जी। है सब्जेक्ट के में ही चेंज हो गई, ये नहीं समझ लग गई। ईयर ईयर का तो वियर हो जाएगा ना भाई, सेकंड पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वियर होगा ना उसका। पर्सनल प्रोनाउन में देखो, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर और जी और। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन पूछा जाता है, आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन में दिया जाता है। ठीक है देखो, सर। हाँ, ओके। तुम कैसे हो भाई? तो मैं जवाब दे रहा ना, तुम कैसे हो भाई? मैं भी अच्छा हूं, तो जवाब दिया ना। अगर मैं पूछूं रोहिणी, है ना, हाउ शी, तो यहाँ पे शी बोला तो वहां पे भी चेंज नहीं होगा भाई, सीधी वही रूल है। इंग्लिश में वो होता है, जर्मन में भी वही है, हिंदी में वही है। कंफ्यूजन किस बात का रहा फिर बताओ? ओके सर। वियर, हाँ बिल्कुल, पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। जी, एड तो इसके लिए, युवराज के लिए आएगा ना एड तो वो लड़की है तो शी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, उसके लिए जी है हमारे पास। युवराज को सी थोड़ी, जी थोड़ी बोलोगे, है?
हाँ वो जी कह रहा है सर। अरे वाह भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना। समझो बात को। फिर सर जी कौन चेंज हो गई, मतलब कैपिटल, है जेड़ा कैपिटल ही था नहीं जी जी। कैपिटली आप वाला है, हाँ जी सर। आपका बी। भी इष्ट होगा या फिर वियर होगा। देखो मैं कह रहा हूं आप कैसे हो, ठीक बोलो। है सर। हाँ जी सर। तो मैंने रेस्पेक्ट में बात करी, आपने बोला मैं अच्छा हूं, तो आपका भी फर्स्ट मतलब ये जो जी है ना, देखो ये जो जी है ये दू का भाई है सिंगुलर में तो, और प्लूरल में ये ईयर का भाई है, ऐसे समझो उसको। आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं। आप सब कैसे हो, हम सब अच्छे हैं। तो जी का वियर हो जाएगा, देखो सेकंड पर्सन मानेंगे इसको प्लूरल में, और सिंगुलर में इश हो जाएगा इसका। कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, रटना नहीं है चीजों को। कितना रटेंगे अपन। ठीक है सर। ठीक है गुरुजी। तो ठीक है वी सर। ट्रिंकन आइन ग्लास कोका कोला बन गया। हम्म वी ट्रिंकन आइन ग्लास, गैरने और लिख दो, गैरने। गैरने का मतलब होता है विलिंगली या ग्लैडली। चार नंबर बनाओ, कोशिश करो। हम्म बेस तो इसका दास ही है भाई, ये जो आयन है दास की वजह से तो आ रहा है। मेरी बात सुनो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देव, डी और दास, ये हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं उस नाउन का। वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है, और या देयर के साथ हम आइन लगाते हैं, डी के साथ हम आईने लगाते हैं, और दास के साथ हम आइन लगाते हैं। ये इनका गठबंधन कर दो आप, इनका ऐसे ही रहता है। ये तो हो गई नॉमिनेटिव फॉर्म। अक्यूजेटिव में जब बात करेंगे तो देयर का देन हो जाएगा, डी का डी रहता है, और दास का दास ही रहता है। जब इसको वन को चेंज करेंगे तो अक्यूजेटिव में आइनन हो जाएगा। बस ये करना है अपने को, ये चीज फॉर्म याद करनी पड़ेगी अपने को। इनका वो सेम रहता है ना, तो आईने का आईने ही रहेगा, और आइन का आइन रहेगा। बस ये चीज समझनी है हमें। सिर्फ ये चेंज मस्कुलिन चेंज होता है एक बार, है ना। बेस फॉर्म आपकी नॉमिनेटिव ही है। आया, चार नंबर चेंज करके दिखाओ। अब देखो नई चीज आई है यहां पे, वेन। कोशिश करो समझने की क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है।
हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 5 नंबर, सर 4 तक समझ चौथा, में आया था नहीं आया बताओ? सर स्क्रीन बंद हो गई थी, चौथा नंबर नहीं बदल गया जी। है स्क्रीन बंद ऑफ हो गई थी इधर, होना ही थी। क्या क्या ऑफ हो गई सर? सर 4 नंबर किमें करे यूं, दस से दोबारा मतलब ये तो लग गया नहीं पता ही। ये देखो, ईयर का वियर हो गया, ठीक है सर। सेकंड पर्सन प्लूरल है, ईयर का वियर हो गया। देखो, जब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वो भी चेंज हो जाएगी। और ठीक है वेन सर। मैंने बोला पर्सन के लिए आता है, यहां पे जो देयर निकलाउस है वो पर्सन है, तो देयर का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। वेन से पता चल रहा है ये पर्सन है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब ओके सर। बनाओ भाई, आराम से, टेक योर टाइम, कोशिश करो। 5 नंबर डिस्कस कर सकते हो आप आपस में, करो, बनाओ, क्या आना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझा रहे सर। मैंने भाई, यस सर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जी सर। नींद आ गई आपको? ठीक है आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर। माता जी ठीक है? उनकी थोड़ी तबीयत नरम चल रही है अभी। ठीक करो तो उसको। यस सर, आज बिल्कुल यही करेंगे। हम्म। दी और दास और वो तो मैंने भी देख लिया वीडियो में, तो समझ आ गया, बट ये चेंज करना था भी इसमें हाँ। पॉजिटिव में मिलेगा, यस, है ना? मैं इसी 100% होगा। दो तीन तीन वीडियो है अक्यूजिटिव के। हाँ, नोटिव के 2-3 बनाए हुए हैं, अक्यूजिटिव के 2-3 है, वहां पे देख मिल जाएगा, है ना? अपन यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस, और वहां पे और देख लेना एक बार, है ना? कोशिश करो। अब देखो, अब, हाँ भाई सुनो, युवराज जवाब दे। मैं खुद से पूछ रहा हूं, है ना? मैं क्या खाऊं आज? आंसर कैसे दोगे? केले रखे हैं सामने और एप्पल रखी है, यार क्या खाऊं मैं आज? मैं दोनों ही खा लेता हूं, तो मैं का मैं ही रहेगा ना, दू कैसे हो जाएगा? हाँ जी सर। हिंदी में सोचो, ये खुद की बात हो रही है, आदमी खुद सोच रहा है ना? यार एप्पल भी रखे हैं, सेब भी रखे, क्या खाऊं मैं आज? मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ, वास ऐसे इश व्हाट है? तो क्या हो जाएगा? इसका इश ही रहेगा। जब हाँ सब्जेक्ट जी। सेम है तो ऐसे वर्ब भी सेम रहेगी, ऐसे ही रहेगा। वास का जवाब दे दो। ये नॉर्मेटिव फॉर्म दे रखी है, इनका अक्यूजेटिव चेंज कर दो बस, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर का देन, तो इश एस, देन अफल, उन लगाना पड़ेगा, एंड। इंग्लिश में एंड लगाते हैं, एंड उंड लग जाएगा बस, उंड, क्योंकि दो चीज आ गई तो उंड लगाना पड़ेगा, उंड। डी, डी का डी रहेगा, डी बनाना, बन गया सेंटेंस सिंपल। इश एस, देन अफल, उंड, डी बनाना, बनाना, ये बनेगा। सर दोनों लिखना जरूरी है, एक में भी चल सकता है? नहीं चल सकता सर एक में। क्यों सर, अगर इस ऐसे देन अफल करें तो? Then apple. तो वही तो लिख रहा है, देना अफल ही तो लिखा है भाई।
नहीं, पर आपने उन दी बनाने आल्सो लिखा है, तो वो दोनों लिखना जरूरी है कि एक में भी चल सकता है, ये पूछ रहा हूँ। अरे ब्यास जी, मेरे जी प्रभु, मेरे जी। आका, हिंदी में बोल सकते हो क्या? आप हिंदी में कैसे बोलोगे? चलो हिंदी में बोल के दिखाओ बिना और लगाए आप। एक मिनट रुकना भाई। ब्यास जी, हम्म। हिंदी में बोल के दिखाओ। क्या? मुझे सेब और केला खाना है। कैसे बोलोगे? बोलो। मुझे सेब केला खाना है। मैं सेब और केला खाता हूं, ये बोलोगे? हम्म। तो वहां और क्यों लगा रहे हो आप? बिना वहां क्यों काम नहीं चला रहे? और के बिना बोल के दिखाओ। अभी बोल के दिखाओ। हम्म। बिल्कुल जैसलमेर की लैंग्वेज होती है कि इसमें वो काम चल सकता है? बताओ, ऐसी कोई है लैंग्वेज? नहीं नहीं, सही, बिल्कुल यू जब आर हिंदी राइट में नहीं चल रहा, फिर जर्मन में क्यों चलाना चाह रहे हो आप? ये बताओ मुझे। सर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बस तो बात खत्म, फिर मिल गया उत्तर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिंस वाला इनका अभी रिसर्च कर रहे हैं ये। अरे आज दे देंगे सर, सिंस का जवाब थोड़ा बिजी हो गया था मैं कल कोई से। बात नहीं सर, टेक योर टाइम, यू हैव 1 मंथ फॉर दैट। नहीं नहीं, 1 मंथ चाहिए नहीं सर सिंस में। आप यू अभी शुड नहीं कर रहे इस प्रिपेयर। पर चर्चा, ये मुद्दा बन जाएगा फिर, है ना? अभी नहीं नहीं सर, कर रहे। यू शुड प्रिपेयर ओनली। हम्म। बनाओ। ट्रागन का मतलब होता है टू वेयर, पहनना। नहीं, यहां पे पहनना नहीं है, यहां पे टू कैरी है। ट्रागन का बैग। मतलब टू कैरी। रुकन का मतलब बैक। मैं मेरे बैग पे क्या कैरी कर रहा हूं? रुक जक। अब बैग पैक लेके जा रहे हो आप लटका के ना, ये मतलब है इसका। क्या कैरी कर रहा हूं? व्हाट आई एम कैरिंग ना। टू। हम्म, हम्म। रह गया कैसे हो गया? हटाओ, अमलाउट नहीं आएगा। इरेगुलर आउट। वर्ब है ये। इस्त्राग, आई कैपिटल करो, आई इसका। इस्त्राग। देन रुकजाक। आम। आम रुकन बन गया। आई बन। कैरी द बैकपैक इन द ऑन द बैक। ऑन द बैक आएगा, इन द बैक नहीं आएगा, ऑन द बैक आएगा ना। हाँ, TRAGE। ये इरेगुलर वर्ब है। आज एक काम करना आप, इरेगुलर वर्ब की वहां पे वीडियो दे रखी है, वो देखना एक बार। क्लियर? 3 रूल है उसके। मैं ए से एमलाउट, ई का आई ई और ई का आई वो वाले, तो ये जो वर्ब्स है ना, ये क्लियर हो जाएंगे। पर ज्यादा क्लास नहीं निकली है, 1-2 क्लास का ही फर्क है ना। धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक समझने लग गया है? दीपक, पहले तो हवाई उड़ रही थी तेरी। हम्म। कोशिश करेंगे, जरूर आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। सी रे कैसे होगा? इस शेयर, ZIEHE। नहीं, ST हटके ई लगेगा भाई। ST दू के साथ लगता है, इसके साथ तो ई लगता है ना। इस सीयर, देन फाटर अमाम, या जैसे पिताजी को पकड़ के आप मूव करा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो एक है ना, वो सेंस है उसमें। तो दू का, बैग। देखो ये दू इश हो गया। इश हो गई। अब आपकी त्रागन है ये, ट्राक। तो इश्त्राग। ये सर अमलाउट का तो लग गई फिर। ट्राक। उमलाउट नहीं भाई, इरेगुलर वर्ब है। उमलाउट सिर्फ दू के साथ और और कोई ए सर और ए के आई। साथ लगता है। ओके सर, हाँ जी। इश्त्राग। वास का जवाब क्या है? ये रहा कोष्टक में देर का, देन देन। हो जाएगा। और रुकजाक, अम रुकन, अम रुकन। इश्त्राग, देन रुकजाक, अम रुकन। यू यू ठीक है सर। ओके सर। 7वां बनाओ। सातवां ही। 11 यू इश। एस सर एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। देन फाटा एम आर्म
होगी, डन हो गया। है कौन सी? होगल। हाँ कहाँ है? अभी रुको। हाँ जी, साथ में क्या बनेगा देखो, सब्जेक्ट क्या है? डू। डू, तो इश हो जाएगा। इश। तो देखो इश हो गया। वर्ब हो गई, वर्ब है आपकी सीएन, तो क्या हो जाएगा? सीए इज सीए। वेन पर्सन है देखो, तो देन फाटर हो जाएगा। देन फाटर, आम
आर्म, ठीक है। बन गया। सीयर देन फाटर आर्म आर्म। ओके, क्लियर। हाँ जी सर। ओके, 8 नंबर देखो, सब्जेक्ट देखो, डू है तो इश हो जाएगा। ऐसे वर्ब क्या है? ह्यूरन वर्ब है, ह्यूरन वर्ब है। ई हटा के ई लगा देंगे इसके साथ, तो क्या इश ह्यूर ऐसे वेन आईने लैरन। आईने का अक्यूजेटिव आईने ही होता है, कोई सोचना ही नहीं है। और आई एन लग रहा है, फेमनिन नहीं है। आईने से क्या पता चल रहा है? ये फेमनिन है। तो आईन लैरिन, कॉमन, कॉमन आपका एडजेक्टिव रहेगा, है ना, इसको छेड़ना ही नहीं है आपको। श्योर आइन मतलब आई, जैसे बोलते हैं ना टीचर आ गई, तो उसके स्टेप सुने। ओके, आई हियर ए टीचर, ऐसे बोलते हैं ना। टीचर के पद, वो पद क्या बोलते हैं, पैरों के निशान, वो मतलब आवाज आई कि टीचर आ रही है, तो आई, हाँ, हाँ, ये मतलब हुआ इसका। आई हियर ए टीचर टू कम, ऐसे बोलते हैं ना, टीचर आ रही है यार, तो सुना मैंने बात, ऐसे, तो वो है सेंटेंस का मतलब। ह्यूरन वर्ब है। हाँ। हम्म, ये रहेगा, ये वर्ब में है इसलिए रहेगा, है ना, समझ रहे हो बात को। जैसे बोला इंग्लिश में बोलेंगे, आई हियर ए टीचर कमिंग, मैंने को टीचर को आते हुए सुना, आ रही है वो क्लास लेना है, वो मतलब है इसका ना। 9th में क्या बनेगा देखो, सब्जेक्ट क्या है? डू, डू का क्या हो जाएगा? इश। इस लेकिन जो जेन वर्ब है ये इर्रेगुलर वर्ब है, ध्यान देना। ई का आई हो गया इस वर्ब में, तो वर्ब तो आपकी जेन है, जेन का होता है टू सी, देखना। तो इस जेर देखो, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा? इस जेर, क्या देख रहे हो? एक पक्षी, पक्षी मस्कुलिन होता है जर्मन में, देयर होता है, तो आइन यहां पे मस्कुलिन की तरह काम करेगा, तो आइन का मस्कुलिन क्या होगा अक्यूजेटिव में? आइनन, तो आइनन लिख देंगे, आइनन। इज आइनन फोगल। डॉट, डॉट का मतलब होता है देयर, आई सी ए बर्ड देयर, ये मतलब हुआ, डॉट इज देयर। क्लियर, आ रहा समझ में? 10 नंबर, ईयर, ईयर का वियर हो गया। वर्ब क्या आएगी? ग्रूसन, वियर ग्लूसन। ग्रूसन, देन का, देयर का देन हो जाएगा। अब बार्ट होता है केयर टेकर, वी आर ग्रूसन देन अब बार्ट, वी ग्रीट द केयर टेकर, और ग्रूसन का मतलब होता है टू ग्रीट। ओके, अगला देखो, वियर दे रखा है, तो वियर का वियर ही रहेगा, फिर वही गलती कर रहा है। हम लोग क्या ओपन करते हैं? आपस में बात कर रहे हैं, क्या ओपन कर रहे हैं अपन लोग? तो हम क्या ओपन कर रहे हैं? ऑर्डनर, है ना। ऑर्डनर क्या होता है? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोल्डर, फोल्डर को बोलते हैं, या शायद फाइल फोल्डर होता है, जैसे वो लगाते हो ना आप कागज, वो होता है फाइल। जैसे ये ना, ये वाला देखो, ये इसको बोलेंगे शायद ऑर्डनर। हाँ, आपस में ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या ओपन करते हैं? हम लोग फाइल फोल्डर ओपन करते हैं, फोल्डर ही है ना, फाइल फोल्डर। तो क्या हो जाएगा? तो वियर का वियर ही रहेगा भाई। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन में पूछा जा रहा है तो आंसर भी आप फर्स्ट पर्सन में ही दोगे। तो वियर योफनन, तो क्या हो जाएगा? देन, देयर का देन हो जाएगा ऑर्डनर, वियर योफनन देन ऑर्डनर। ओपन, यस।
चले, अब देखो थर्ड पर्सन प्लूरल है ये, बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लूरल है? थर्ड पर्सन ए है सिंगुलर। ईएन बता रहा है, देखो ईएन, देखो ईएन जो है ये थर्ड पर्सन में ही आता है। ईएन या तो वीयर के साथ ईएन आता है या फिर जी जी के साथ ईएन आता है। तो ये जी दे वाला जी है। अच्छा अगर ये थर्ड पर्सन वाला होता तो यहाँ पे टी आता, ठीक है सर। है ना? एड जीएस के साथ टी लगता है कि नहीं लगता पाजी? हाँ जी, हाँ जी सर। है ना? तो जी का जी रहेगा, फिर थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। हाउ आर दे आर फाइन, तो जी का जी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एस कैपिटल लिखना पड़ेगा फिर स्टार्टिंग में हमें, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो वो वही रहेगी आपकी जी साइगन। दी साई पास का जवाब देखो, डी दी साई साइटुंगन, दी डी साइगन डी साइटुंगन, सॉरी साइशनुंगन। साइशनुंगन क्या होता है? ड्राइंग्स को बोलते हैं साइशनुंगन, ड्राइंग्स। साइशनन का मतलब होता है टू ड्रॉ, अभी वो आई थी साइशन टू ड्रॉ, और साइशनुंगन क्या हो गई? ड्राइंग्स, नाउन बन गया। आगे देखो 13, वास बास्टेल्ट ईयर। बास्टेल कल वर्ब आई थी टू आर्ट एंड क्राफ्ट। सब्जेक्ट क्या है? ईयर। ईयर का सेकंड पर्सन प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? वियर। वी आई वर्ब क्या हो जाएगी? बास्टेल, वास्टलन बास्टेल, टेल टेल, वास्टेल, वियर वास्टल वास्टेल। आइन, लाटेर्न। ला देखो आईने दे रखा है तो आईने मतलब फेमिनिन है, लाटेर्न। तो आईने का क्या हो जाएगा? आईने ही रहेगा। वियर बास्टेल आईने लाटेर्न। हम लाटर्न बनाते हैं, ये मतलब हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट करके ना, ये मतलब हुआ उसका। नंबर 14 देखो, 14 देखो, वास schneide ich in zwei Stücke। सब्जेक्ट क्या है इसका? इसी रहेगा, है ना? इसकी इसका इसी रहेगा, इश श्नाइडर। स्नाइडर श्नाइडर देखो, इश स्नाइड श्नाइडर व्हाट, क्या? व्हाट ein Blatt Papier। इश आ रहा है तो पता नहीं चल रहा इश कब आता है? जी मैं ये खाऊंगा तो मेरा जवाब ये है कि मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्या खाऊंगा? मैं कुछ खाऊंगा। मैं 5 पीसेस में क्या काटता हूं, मैं कुछ से पूछ रहा हूं। तो मैं एक पेपर को 5 पीसेस में काटता हूं, है ना? तो इस श्नाइडर आइन ब्लाट है, ब्लाट दास ब्लाट होता है तो ये नॉइट्रल है, तो आइन का आइन ही रहेगा। इस श्नाइडर आइन ब्लाट पापियर इन स्वाई स्ट्यूकर, इन स्वाई स्ट्यूकर, राइट? इन स्वाई स्ट्यूकर। चले, अगला दू दे रखा है, देखो दू का फर्स्ट पर्सन क्या होगा? इश। वर्ब क्या है? ट्यूशन। ट्यूशन तो इश ट्यूस ट्यूशन होता है मदर, माता जी, डी लगता है, डी का अक्यूजेटिव डी होगा। इश ट्यूशन। डिमोटा ट्यूशन का मतलब टू किस, है ना? आई किस द मदर। अगला देखो 16, वेन आर्म इश, फिर इश आ गया है तो इश का इसी रहेगा। इश आर्म, वेन का जवाब क्या है? डी टांटे दे रखा है, डी का अक्यूजेटिव डी होता है। इश आर्म डी टांट, टांट, टांट इज चाची, अंकल चाचा, है ना?
ओके 17। ईयर वास्ट देख रखा है, ईयर का क्या हो जाएगा वियर। वर्ब वियर क्या है आपकी देखो वाशन, वॉशन का वाशन ही रहेगा, ये वाशन। वॉशन दी हैंड, डी हैंड तो ये हो गई फेमिनेटिव आ गया डिश वाश दी हैंड ये बनेगा भाई, डिश वाश दी डी हैंड। हैंड हम्म डन। अब एक शीट आपको मैंने पीछे दे रखी है, करके लानी है आपको, खुद करना है इसको, आइडिया आ जाएगा, प्रैक्टिस होगी। कितनी सारी वर्ब आई हैं देखो तरह तरह की, है ना। तो वर्ब लर्न करो, मीनिंग्स ऑटोमेटिक चीजें आने लगेंगी, आर्टिकल्स लर्न करो, कितने सारे नाउन आए यहाँ पे, है ना। तो उनको धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो जिससे काम चल सके, राइट। नाउन के साथ वर्ब में क्या चेंज कर सकते हैं? नाउन के साथ कैसे, जैसे नाउन के साथ तो किसी का आर्टिकल, नाम आ रहा है तो नाम तो नाम में तो आर्टिकल नहीं आता ना। से भी यहाँ पे नहीं, ये जैसे मैं दीपक है ना, दीपक ये कार्य कर रहा है, तो जैसे जो वर्ब आएगी डू, डू डू क्यों आएगी, वर्ब तो काम करना आएगी, काम करने का अर्बाइटन। अर्बाइटन है, हाँ, तो अर्बाइटन में क्या चेंज कर सकते, कैसे चेंज करेंगे? डू के साथ क्या चेंज करते हैं अपन, टी करते हैं, लेकिन वहां पे जनरली एसटी करते हैं, तो वहां पे ईएसटी हो जाएगा बस टी वाली वर्ब में ना, अर्बाइट टेस्ट, डू अर्बाइट टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कल करके लाओ इसको, और ये खत्म है अक्यूजेटिव आपका। और कल इसका प्रोनाउन में चेंज करना सीखेंगे, यानी कि जो अक्यूजेटिव नाउन आ रहे हैं उनकी जगह प्रोनाउन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लव माई फादर, तो ऐसे बोलते हो आई लव हिम, बस ये चीज चेंज करना सीखेंगे कल अक्यूजेटिव में, नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव दोनों में, है ना। तो ये करके लाओ, कल आगे मिलते हैं, का आगे करते हैं, ठीक है जी। तो auf Wiedersehen, bis morgen। व्यास जी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया सर। थैंक यू सर, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय, दासी सालस।